गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और एक कॉपी जो है इंस्टाग्राम पे काफ़ी सर्कुलेट हो रही है विद रिगार्ड टू द चेकिंग एंड दिस गर्ल, जो हमारी बिटिया हैं, इनको एक ही मार्क इन्होंने ईबीसीएल में अवार्ड किया है। और बहुत सारे टीचर्स के थ्रू बच्चों मैंने बहुत सारे टीचर्स जैसा कि ने इस कॉपी को रिव्यू किया एंड सेम आई रिव्यूड बच्चों, एंड बिलीव मी काफ़ी अच्छे आंसर्स थे। बट फिर मैंने ये कॉपी दो तीन अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाई और मैंने दो तीन कंपनी सेक्रेटरीज को भी दिखाई ये कॉपी कि आपको क्या लगता है, मतलब इतने बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं कि जिस लड़की को कम से कम मतलब जितने ही मार्क्स मिलते हैं बट एक नंबर। तो बच्चों बिलीव कीजिए, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि ऐसा क्या हो सकता है, एंड दिस गर्ल हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड ग्रुप 1, शायद इन्होंने ऐसा बताया भी है, और इन्होंने सीएस करना छोड़ दिया है। तो बच्चों मैंने जो मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आईसीएसआई ने गलती की है, या मैं गलती नहीं कहूँगा, बट जिस चेकर के पास ये कॉपी गई है उसको शायद ये राइटिंग नहीं समझी है। एक मेजर कंसर्न हो सकता है बच्चों, बट ये भी है कि दिस गर्ल हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड ग्रुप 1। बट आई बिलीव बच्चों, अगर मुझे ऐसा लगता है अगर मैं होता शायद, तो आई बिलीव आप ये राइटिंग देखिए तो शायद आप ये देखिए बच्चों, राइटिंग मतलब ठीक है, आप जस्ट ये राइटिंग देखिए। एंड प्लीज़ बच्चों, मैं बिल्कुल इस बिटिया के साथ हूँ, मतलब प्लीज़ आप ये मत समझिएगा, बट मैं किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, ना मैं आईसीएसआई को डिफेंड कर रहा हूँ, क्योंकि चेकर के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है बच्चों, ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड द हैंड राइटिंग। और अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें, एंड बिलीव मी कंटेंट इसके इनके सारे आंसर सही हैं, ठीक है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज इफ यू कुड सी हैंड राइटिंग थोड़ी सी, मतलब देखिए, तो आईसीएसआई ने यहाँ पर क्या करना चाहिए, ऐसा होता है कई बार। और सबसे बड़ी बात बच्चों, अगर आप हैंड राइटिंग देखें तो देखिए बच्चों एक बार हैंड राइटिंग, तो जैसा मुझे जिन कंपनी सेक्रेटरी से मैं मिला उन्होंने भी मुझे सेम ओपिनियन दिया कि दुष्यंत एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि हैंड राइटिंग। फिर मैंने अपने 5 स्टूडेंट्स को ये कॉपी दिखाई होगी, 5 में से कम 4 लोगों ने मुझे यही बोला कि सर हैंड राइटिंग मे बी एन इशू, मे बी, मैं यहाँ पर मे बी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे शायद ये देख के डिस्करेज हो गए होंगे कि सर लाइक हम कहीं पे फेल ना हो जाएं या हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस केस में, और बच्चों प्लीज़ मैं किसी का पक्ष नहीं रहा हूँ, आप सबको पता है अगर गड़बड़ होती है तो सबसे पहले मैं ही वीडियो बनाता हूँ, बट इस केस में हम आईसीएसआई को यहाँ पर गलत बोल सकते हैं। लेकिन गलत क्यों बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये पेपर अगर किसी एक चेकर बच्चों एक नंबर, एंड शी दिस लेडी हैज़ रिटन वेरी गुड कंटेंट, आप इनका कंटेंट देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से इनका, लाइक इफ़ यू कुड सी, इनका कंटेंट आपको काफ़ी अच्छे समझेगा। तो इन्होंने अच्छा लिखा है बच्चों, बट इनके साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि एक किस्मत खराब हो गई या फिर आईसीएसआई की गलती। और इनको कम से कम, आपको अगर ऐसा था तो मॉडरेशन पे कम से कम इनको 40 से 45 मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानते हैं अपन जिनको मॉडरेशन पे 55 मार्क 50 मार्क मिल जाते हैं, तो मॉडरेशन पे इनको कम से कम 50 मार्क मिलने चाहिए, क्योंकि इनकी जो कॉपी है वो ऐसे चेकर के पास गई है जिन्होंने, और आई थिंक इफ़ यू कुड सी यहाँ पे कोई रीचेकिंग भी नहीं हुई है। नहीं तो जनरली हम देखते हैं कि आईसीएसआई की जो कॉपीज़ होती हैं वो 2-3 चेकर रीचेक करते हैं, तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो हम आईसीएसआई से इस मंच से गुजारिश करते हैं कि बिटिया के पेपर का कंटेंट बहुत अच्छा है, कि सिर्फ एक चेकर के पास गई है और उस चेकर को अगर हैंडराइटिंग नहीं समझी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मार्क दिया जाए। तो हम यहाँ पर गुजारिश करेंगे कि इस बिटिया की कॉपी दोबारा चेक हो। और बच्चों अगर आप भी चाहते हैं कि इनकी कॉपी दोबारा चेक हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड शी हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड ग्रुप 1, आई थिंक शी हैज़ क्लियर्ड एज शी हैज़ रिटन। तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ भी कि इनकी जो कॉपी है वो मतलब इनके साथ, और आई एम वेरी श्योर कि इन्होंने बाकी के सब्जेक्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो मेरे ख्याल से एक बार इनकी कॉपी चेक होनी चाहिए, दोबारा किसी और चेकर से चेक होनी चाहिए, क्योंकि आंसर्स सच में अच्छे हैं, सिर्फ ये हैंड राइटिंग के कंसर्न के कारण। और मतलब क्या ही बच्चों, मैं क्या ही बोलूँ इस केस में, थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण भी है। बट आईसीएसआई के साइड से जो पक्ष आएगा वो यही आएगा कि इनकी हैंड राइटिंग नहीं समझी, बिकॉज कंटेंट में इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे कंटेंट देखे हैं जहाँ पे आईसीएसआई ने फुल मार्क्स दिए हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा सा चेकिंग होना चाहिए। तो इसको हम एक बैड लक का केस मान सकते हैं, बट स्टिल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं बच्चे, बताइए मुझे। बट प्लीज़ आपको डिस्करेज या डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दिस कैन बी द केस ऑफ बैड लक, बट बिलीव मी कुछ होगा, हम आवाज़ उठाएंगे और डेफिनेटली कुछ अच्छा होना चाहिए। और इस बिटिया से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बेटा सीएस मत छोड़ो,
आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो। आपके आंसर्स मैंने देखे हैं, सच में आपने अच्छा लिखा है। मतलब अगर इफ़ आई वर द चेकर आई वुड हैव गिवन, क्योंकि मेरी राइटिंग भी बेटा बिल्कुल वैसी है। आप ये देखिए, मेरी हैंड राइटिंग भी ऐसी ही है। अरे यहाँ नहीं दिखेगा, सॉरी, मैं आईपैड यूज़ कर दी। हाँ सॉरी, आपको दिख रहा होगा, मेरी हैंड राइटिंग भी देख लीजिए बच्चों, ऐसी है। तो जब मैं पास हो सकता हूँ तो आप तो बहुत आराम से पास होंगे बेटा। सो आप प्लीज़ डिसहार्टन मत होइए बेटा, आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। एक ग्रुप है, क्लियर कीजिए, फाइनल में आ जाइए। ऐसा नहीं होता हर बार, ये गलती से किसी के पास आपकी कॉपी चली गई है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्लीज़ टेक केयर बेटा।